कितना अच्छा होता कि हमें कोई ऐसी रेमेडी मिलती जो हमारे बालों को नेचुरली काला भी बनाने का काम करती है, उसके साथ साथ बालों को रिग्रो भी करती। जो बाल झड़ चुके हैं वो वापस आ जाते। कितना अच्छा होता है कि दोनों काम एक ही रेमेडी में हो जाते और साथ ही साथ उसको हम लोग स्टोर करके पूरे 5-6 महीने के लिए रख सकते। बार बार बनाने का झंझट नहीं रहता, क्योंकि इतना टाइम कहाँ होता है कि डेली या फिर हफ्ते में 4 दिन कोई रेमेडी बनाए। इतना टाइम भी तो नहीं होता। काश कोई ऐसी रेमेडी मिल जाती ना तो कमाल ही हो जाता। फिर तो मैं अपने बालों में उसको डेली लगा के अपने बालों को काला भी बना लेती और घना भी बना लेती। तो अगर आप भी ऐसा सोचते हैं, कोई ऐसी रेमेडी ढूंढ रहे हैं, तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रेमेडी लेके आई हूँ जिसको स्टोर करके पूरे 4 महीने के लिए आप रख सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है और यह आपके बालों को नेचुरल तरीके से काला भी बनाता है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को भी ट्रीट करता है, उसके साथ साथ जो बाल झड़ चुके हैं उनको वापस से उगाने का काम करता है और डैमेज बालों को रिपेयर भी करता है। इतने सारे फायदे मिल रहे हैं आपको सिर्फ एक रेमेडी में, वो भी ऐसी रेमेडी जिसे बना के पूरे 4-5 महीने के लिए आप स्टोर करके रख सकते हैं, खराब नहीं होगी। तो आज की जो रेमेडी है वो आपके बहुत काम की होने वाली है और ये रेमेडी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। लेकिन इस रेमेडी को कैसे बनाना है, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, उसको भी जरूर ध्यान से सुनिएगा। अभी मैं आपको जो बात बताने जा रही हूँ उसको गौर से सुनिएगा, ठीक है। देखिए, अगर आपको कोई ये बोलता है कि ये रेमेडी लगा लो तुम्हारे बाल एकदम ठीक हो जाएंगे, झड़ेंगे नहीं, घने हो जाएंगे, काले हो जाएंगे, तो वो पूरी तरीके से सही नहीं बोल रहा है। क्योंकि देखिए, हेयर लॉस के पीछे, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग के पीछे, हेयर थिनिंग के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। सबसे पहले तो आपको रीजन जानना है। जैसे कि अगर आपको बहुत ज्यादा हेयर लॉस हो रहा है तो आप डॉक्टर से विजिट कर लीजिए एक बार और अपना हार्मोन्स चेक करा लीजिए। अगर थायराइड की प्रॉब्लम है या फिर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है आपकी बॉडी में, तो देखिए, जब तक हार्मोन बैलेंस नहीं होगा तब तक आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये कंटिन्यू रहेगी। और दूसरा, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। कई बार क्या होता है कि न्यूट्रिएंट की कमी होती है हमारे शरीर में, जिसकी वजह से हमारे बाल सफेद होने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। क्योंकि हमारे बाल हमको बता रहे होते हैं कि भाई सुनो, तुम्हारे शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी है, हमें तो अच्छे से खाना ही नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम लोग मर रहे हैं, झड़ रहे हैं, हम लोगों का कलर उड़ जा रहा है समय से पहले ही। आपने डॉक्टर को विजिट भी कर लिया है, आपको ये सारी प्रॉब्लम नहीं है। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ जो दोनों रेमेडी मैं शेयर करने वाली हूँ ये बहुत ही कमाल की है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ एक्सटर्नल एप्लीकेशन, इंटरनल केयर दोनों चीजें शेयर करने वाली हूँ। एक्सटर्नल एप्लीकेशन के साथ साथ मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा सा ड्रिंक भी शेयर करूंगी जो आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज भी करेगा और बहुत सारे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा आपके बालों को। नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ जो 100% इफेक्टिव होती है। अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आपको इस तरीके की वीडियोस देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, आपको बहुत अच्छा लगता है ऐसी वीडियो देखना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हफ्ते में 4 दिन बिना गैप के मैं वीडियो शेयर करती हूँ, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल एप्लीकेशन की बात करते हैं और मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करूंगी जो आपके बालों को काला भी बनाएगी, रिग्रो भी करेगी। इसको बनाना बहुत आसान है, इसे स्टोर करके पूरे 4-5 महीने के लिए आप रख भी सकते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको एक विशेष तरीके का स्पाइस चाहिए, एक विशेष तरीके का मसाला चाहिए जो आपके खाने को तो बहुत जायकेदार बना ही देता है, उसके साथ साथ ये आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है और शायद आपने इसे अपने बालों में यूज नहीं किया होगा। आज हम लोग इसे विशेष तरीके से यूज करने वाले हैं। देखिए, ये है जायफल, जिसको इंग्लिश में नटमेग भी बोलते हैं। जायफल के अंदर एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टी होती है जो आपकी स्कैल्प को एकदम क्लीन रखता है, मतलब ना डैंड्रफ होगा, ना जुओं की समस्या होगी। साथ ही साथ ये क्लॉग्ड हेयर फॉलिकल्स को अनक्लॉग करता है, जिससे कि आपके हेयर फॉलिकल अच्छे से ब्रीथ कर पाते हैं, उनको एनफ ऑक्सीजन, एनफ न्यूट्रिएंट मिलता है, जिससे कि बाल रिग्रो होते हैं और ग्रो भी होते हैं। यह आपके बालों के लिए बहुत ही कमाल का होता है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में आप इसे यूज नहीं करिएगा। 1/4 टीस्पून के बराबर आपको जायफल का इस्तेमाल करना है। मैंने इसे ग्रेट कर लिया है, कद्दूकस कर लिया है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है कलौंजी सीड। कलौंजी सीड प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को कंट्रोल करने में, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम को खत्म करने में, बालों को काला बनाने में तो बहुत पावरफुल होता है। साथ ही साथ ये आपके बालों को रिग्रो करने का भी काम करता है। कलौंजी सीड के अंदर कुछ पावरफुल से एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारे हेयर फॉलिकल में मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, जिससे कि हमारे बाल वापस से काला होना शुरू हो जाते हैं। इसके अंदर फैटी अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारे हेयर शाफ्ट को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करते हैं, उनके अंदर मॉइस्चर को सील कर देते हैं, जिससे कि आपके बाल बहुत ही हेल्दी हो जाते हैं। अब आपके बाल बहुत अच्छे से नरिश्ड होंगे, मॉइस्चराइज होंगे, तो क्यों नहीं आपके बाल लंबे घने होंगे, काले होंगे, है ना। तो इसीलिए आपको 2-3 चम्मच के बराबर
कलौंजी सीड का इस्तेमाल ज़रूर करना है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है करी लीफ, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें ड्राई फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। या तो करी लीफ का आप पाउडर इस्तेमाल कर लीजिए या फिर ड्राई करी लीफ का इस्तेमाल करिए। ये भी प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को ट्रीट करने का काम करता है, बालों को नेचुरली काला बनाता है, हेयर ग्रोथ में सपोर्ट करता है। क्योंकि देखिए यह आपके स्कैल्प को और आपके बालों को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। डेड स्किन सेल्स जो स्कैल्प में होती हैं उनको रिमूव करता है, जिससे कि आपके बाल लंबे घने मजबूत होते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है आंवला। आंवला तो आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, मैं क्या ही बताऊं। अच्छा देखिए, एक एक इंग्रेडिएंट का अलग से मैं फायदा बताती हूँ, किस तरीके से वो आपके बालों को फायदा पहुंचाएगा, उसके अंदर क्या विशेष गुण है जिसकी वजह से वो आपके बालों के लिए इतना अच्छा है, सब कुछ डिटेल में बताती हूँ। क्योंकि देखिए जब आपको किसी भी चीज का लॉजिक पता हो जाता है तो फिर आप श्योर हो जाते हैं कि हाँ ये चीज हमें फायदा पहुंचाने ही वाली है, फिर आप उसको लगाते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा मिलता है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये सारी चीज़ें पसंद नहीं होती हैं, आपको बस शॉर्ट में वीडियो चाहिए होती है। तो देखिए अगर आप बहुत शॉर्ट में वीडियो देखेंगे भगा भगा के तो आपको रेमेडी का पूरा नॉलेज नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से आपको फायदा भी नहीं होगा। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपको बताना चाहिए कि ये चीज़ आपको किस तरीके से फायदा पहुंचाती है, इसीलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में वीडियो बना के दिखाती हूँ। और यकीन करिए इस वीडियो को एडिट करने में, सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने में बहुत मेहनत भी लगती है। अब देखिए क्या करना है कि इन सारी चीज़ों को आपको ग्राइंडर में डालना है, अच्छे से एकदम ग्राइंड करके एकदम बारीक सा पाउडर बना लेना है। अब इस पाउडर को हमें क्या करना है कि एक स्टील के कटोरी में डाल देना है। याद रखिएगा आपको स्टील का ही बर्तन लेना है, क्यों लेना है वो आगे बताऊंगी। अब क्या करना है आपको कि इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा इंग्रेडिएंट डालना है, और ये पाउडर फॉर्म में है इसीलिए मैंने और सारे इंग्रेडिएंट के साथ कंबाइन नहीं किया, क्योंकि इसका तो ऑलरेडी पाउडर है तो इसका फिर से क्यों पाउडर बनाएंगे हम लोग। ये है भृंगराज। भृंगराज आपके बालों के लिए बहुत ही चमत्कारी होता है, यह आपके बालों को बहुत सारे फायदे देता है, हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है, ये ड्राई स्कैल्प को हील करने का काम करता है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम को खत्म करता है, हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है न्यू हेयर ग्रोथ के लिए, साथ ही साथ हेयर फॉलिकल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है जिससे कि बाल लंबे घने मजबूत होते हैं। आपके बालों की जड़ों को बहुत ही अच्छे से नरिश करता है जिससे कि आपके बाल लंबे घने होते हैं। प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को ट्रीट करने में भृंगराज बहुत ही अच्छा है, ये बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाने का काम करता है। अब आपको किसी भी तरीके का ऑयल ले लेना है, लेकिन याद रखिएगा जो भी ऑयल आप ले रहे हैं वो पूरी तरीके से प्योर होना चाहिए, उसमें कोई खुशबू नहीं होनी चाहिए, आर्टिफिशियल ऑयल नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का बस इतना मतलब है कि जो ऑयल आप खाने में यूज करते हैं, जो ऑयल आप खा सकते हैं उसी का इस्तेमाल करिएगा। जैसे कि सरसों का तेल, नारियल का तेल, तिल का तेल, कलौंजी का तेल, या फिर होहोबा ऑयल, आर्गन ऑयल, इन सारे ऑयल में से कोई ऑयल आप यूज कर लीजिए, ऑलिव ऑयल यूज कर लीजिए, लेकिन कोई भी खुशबूदार ऑयल, आर्टिफिशियल ऑयल आपको इस्तेमाल नहीं करना है। आपको इसमें इतना ऑयल डालना है कि ये जो हमने मिक्सचर तैयार किया है वो अच्छे से डूब जाए, एक बहुत ही थिक सा रनी सा पेस्ट बन जाए। बहुत ज्यादा ऑयल आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। अब एक पैन में हमको पानी लेना है, उसको गैस पे रखना है और उसी में ये कटोरी डाल देनी है। जैसे जैसे पानी गर्म होगा वैसे वैसे हमारा तेल भी गर्म होगा, और इसको हम लोग डायरेक्ट फ्लेम पे नहीं रखे हैं तो इसका कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू खत्म नहीं होगा, और जो भी इंग्रेडिएंट के अंदर इसेंस है वो इस ऑयल में आ जाएगा, जिसकी वजह से ये ऑयल बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। अब ये देखिए ऑयल ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद हमें क्या करना है कि इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है मसलिन क्लॉथ की हेल्प से, ताकि ये जो रेजिड्यू है वो निकल जाए। आप इसको ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं ताकि ये और अच्छे से इन्फ्यूज हो जाए, चाहे तो इसको 10 दिन के लिए छोड़ दीजिए ताकि और अच्छे से इन्फ्यूज हो जाए। लेकिन हमने गर्म इसको कर लिया है तो अच्छा खासा ये एक्टिवेट हो चुका है। इस ऑयल का कलर देख के भी आप बता सकते हैं, देखिए ये जो कलर है वो पूरा काला हो चुका है, मतलब कि इंग्रेडिएंट के अंदर जो भी इसेंस है वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब हमें इसमें 4-5 चम्मच के बराबर एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करना है। देखिए एलोवेरा जेल हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसके अंदर बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि हमारे हेयर फॉलिकल को नरिश करने का काम करते हैं, और साथ ही साथ हमारे बालों को, हमारे स्कैल्प को सूद करते हैं, मॉइस्चराइज करने का काम करते हैं। ये बहुत ही फायदेमंद होते हैं। लेकिन आप जो एलोवेरा जेल यूज कर रहे हैं ना वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, फ्रेश आपको यूज नहीं करना है, मार्केट वाला ही यूज करना है। लेकिन मार्केट से भी आप ऐसा खरीदिएगा जो ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें कोई कलर ना हो। ऐसा ना हो कि वो ग्रीन कलर का है, येलो कलर का है, वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसमें कोई खुशबू नहीं होनी चाहिए। जो जो चीज़ें मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सबका लिंक आपकी आसानी के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, आप चाहें तो वहाँ से डायरेक्ट जाके खरीद सकते हैं। अब देखिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो इस तरीके का थिक जेल जैसी कंसिस्टेंसी हमें मिल जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसको स्टोर करके रख लेना है, और ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। इसमें हमने पानी वानी कुछ ऐड ही नहीं किया है, ऑयल है, एलोवेरा जेल है, तो ये ख़राब होने का चांस ही नहीं है। ये आपके बालों को बहुत सारे फायदे देगा। इस्तेमाल आपको इसे डेली भी
चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसे यूज़ नहीं करना है। और जैसा कि इसमें ऑयल है, तो अगर आपकी स्कैल्प ऑयली है, बहुत सेंसिटिव है, ऑयल्स आपके स्कैल्प में सूट नहीं करते हैं ओवरनाइट, तो आपको बहुत ज़रा सा यूज़ करना है और हफ्ते में से 2 दिन। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा कोई इश्यू नहीं है, आप इसको ओवरनाइट लगा के भी रख सकते हैं। मैं इसको ओवरनाइट लगा के रखती हूँ क्योंकि मैं इसे बहुत थोड़ा सा यूज़ करती हूँ। अगर आपने बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है तो डेफिनेटली आपको हेयर वॉश करना पड़ेगा, इसीलिए आपको बस थोड़ा सा लगाना है ताकि आपकी स्कैल्प कवर हो जाए, बस इतना ही। आप चाहें तो इसे अपने बालों की लेंथ में भी लगा सकते हैं। ये आपके बालों को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करने का भी काम करता है और स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम को भी खत्म करता है। अगर आप इसे रेगुलरली यूज करते रहते हैं तो जो भी हेयर फॉलिकल आपके डेड हो चुके हैं, इनएक्टिव हो गए हैं, उनको ये एक्टिवेट करता है, जिससे कि आपके नए नए बाल आते हैं और बालों के झड़ने की जो समस्या है वो भी खत्म होती है। साथ ही साथ ये आपके हेयर फॉलिकल में मेलानिन की प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करता है, जिससे कि आपके बाल नेचुरली काला होना शुरू हो जाते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम लोग हेल्दी फूड तो खा रहे होते हैं, फ्रूट्स भी खा रहे होते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी खा रहे होते हैं, नट्स सीड्स भी खा रहे होते हैं, जो भी हेल्दी डाइट की रिक्वायरमेंट होती है हम लोग सारा कुछ कंप्लीट कर रहे होते हैं, फिर भी हमें न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की प्रॉब्लम हो जाती है। वो क्यों पता है आपको? क्योंकि हमारे शरीर में वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी चीज शेयर करने वाली हूँ जो आपके शरीर में न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने का काम करेगी। साथ ही साथ इसके अंदर खुद भी बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं जो आपकी बॉडी को मिलेंगे, तो वो सारी चीजें आपके बालों तक जाएंगी और आपके बाल ना समय से पहले सफेद होंगे ना झड़ेंगे। ये जो ड्रिंक है इतने कमाल का है कि पूछिए मत। और इस ड्रिंक को बनाने के लिए आपको चाहिए त्रिफला पाउडर। त्रिफला बेसिकली 3 फ्रूट का कॉम्बिनेशन होता है, हरिताकी, बिभिताकी, आमलाकी। आमलाकी आमला को बोलते हैं। इन तीनों फ्रूट्स को कंबाइन करके त्रिफला पाउडर बनाया जाता है। इसमें जो हरिताकी होता है ये वात दोष को बैलेंस करने का काम करता है, बिभिताकी कफ दोष को बैलेंस करने का काम करता है, आमलाकी यानी आमला पित्त दोष को बैलेंस करने का काम करता है। इन तीनों दोषों में से कोई एक दोष ज्यादा हो जाता है तो बाल समय से पहले सफेद भी हो जाते हैं, झड़ने भी लगते हैं, तो ये दोषों को बैलेंस करता है। साथ ही साथ इनके अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट भी होते हैं जो हमारे बालों को मिलते हैं तो हमारे बाल काले भी होते हैं, झड़ते भी नहीं है, घने होते हैं, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब भी करते हैं। ये 1 चम्मच आपको लेना है त्रिफला पाउडर, उसमें पानी डालिए और इसको 4-5 घंटे के लिए छोड़ दीजिए भिगोने के लिए। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो एक तरीके का फ्रूट है जो हमारे बालों के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और ये है अनार। अनार के अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, बहुत सारी विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। विटामिन्स की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर विटामिन के, विटामिन सी, थायामीन, फोलेट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। मिनरल्स की बात करूं तो पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, कॉपर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। आयरन का ये बहुत अच्छा सोर्स है, इसके अंदर प्रोटीन भी पाया जाता है और ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। त्रिफला का जो टेस्ट होता है बहुत ही कड़वा होता है, सही बताऊं मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए मैं इसको अनार के साथ ड्रिंक करती हूँ। अनार के साथ इसका टेस्ट अच्छा लगता है, बहुत ही आराम से आप पी लेंगे। तो आपको क्या करना है कि अनार लेना है और इसको ग्राइंडर में डाल दीजिए, और जो हमने 4-5 घंटे के लिए भिगोया था त्रिफला पाउडर, इसको भी इसी में हमें डाल देना है। थोड़ा सा और पानी इसमें डालिए और अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। इसमें थोड़ा सा और पानी डालिएगा और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, स्मूदी बन जाएगी। इसको बेसिकली हमें स्ट्रेन करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेन करेंगे तो बहुत सारे फाइबर्स निकल जाएंगे, जो फाइबर्स हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। अनार दाना जो होता है ना, वो भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए आपको कुछ भी फेंकना नहीं है, सब कुछ खा जाना है। देखिए, ये जो ड्रिंक है इसको आप डेली कंज्यूम नहीं कर सकते, तो हफ्ते में 2 दिन 3 दिन एटलीस्ट इसको कंज्यूम करिएगा, बहुत ही फायदेमंद है। लेकिन ये बात सही है कि अनार बहुत महंगा आता है, सब लोग डेली इसको कंज्यूम नहीं कर सकता, तो हफ्ते में 3 दिन भी अगर आप अपनी हेल्थ के लिए इसको पी लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। ये आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट तो देगा ही, साथ ही साथ ये आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है उसको इंक्रीज करेगा, जिससे कि आपके शरीर में कभी भी न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होगी और आपके बाल भी नहीं झड़ेंगे, बाल सफेद भी नहीं होंगे समय से पहले, आपकी स्किन भी बहुत अच्छी हो जाएगी, और साथ ही साथ ये आपके हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा है। हेल्थ इज वेल्थ है ना, तो थोड़ा सा पैसा आप अपने हेल्थ पे खर्च कर देंगे तो उससे आपका फायदा ही होगा, फ्यूचर में आपका पैसा ही बचेगा। अगर आप अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते तो आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी और ज्यादा आपका पैसा खर्च होगा, इसीलिए हफ्ते में एटलीस्ट 3 दिन इसे कंज्यूम करिएगा। कॉन्फिडेंस के अलावा हमारे बाल और हमारी स्किन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी पर्सनैलिटी में, इसीलिए जब आप अपने बालों का ख्याल रख रहे हैं तो उसके साथ साथ आप अपनी स्किन का भी ख्याल रखिए। और मैं भी अपनी स्किन का ख्याल रखती हूँ पूरी नेचुरल तरीके से, मैं कोई भी केमिकल का यूज नहीं करती हूँ। मैंने आप लोगों के साथ 3 ऐसी रेमेडी शेयर की है जो आपकी स्किन को बहुत ही ज्यादा हेल्दी, ग्लोइंग और यूथफुल बनाते हैं, क्लीन एंड क्लियर बनाते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा।
अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।